नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी ई कक्षा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में पढ़ाने जा रहा हूँ संदेश लेखन। संदेश जैसा कि हम विभिन्न माध्यमों से भेजते हैं, संदेश के बारे में आप लोग जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, पत्र के माध्यम से ये सब भेजते थे, परंतु आज यह संदेश लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। कैसे, आइए जानते हैं। संदेश लेखन इस प्रारूप में लिखा जाता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। सीबीएसई के द्वारा इस वर्ष आपकी कक्षा 9वीं के लिए रचनात्मक लेखन में यह नया विषय जोड़ा गया है, जो 5 अंक के लिए आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं संदेश लेखन। संदेश का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को दिए जाने वाला सुखद या दुखद समाचार संदेश कहलाता है। कोई भी बातों को हम एक समूह में या एक व्यक्ति विशेष को भेजकर उनकी सूचना देते हैं, वह संदेश कहलाता है। संदेश लेखन की परिभाषा: वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई गई हो। अर्थात ऐसा कथन जो लिखित रूप में या मौखिक रूप में दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, परंतु हम यहाँ पर संदेश लेखन की बात कर रहे हैं तो लिखित रूप में देंगे। संदेश लेखन के प्रकार: संदेश लेखन विभिन्न प्रकार के होते हैं। विविध पर्व त्योहारों पर भेजे जाने वाले संदेश, जैसे दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि पर संदेश भेजते हैं हम अपने मित्रों को, संबंधियों को। विभिन्न दिवसों पर भेजे जाने वाले संदेश, जैसे महिला दिवस, बाल दिवस, योग दिवस, इन पर हम संदेश भेजते हैं। सामाजिक अवसरों पर भेजे जाने वाले संदेश, जैसे पास या फेल होने पर अपने मित्र को संदेश, जन्मदिन पर किसी के दुखद निधन पर ऐसे संदेश हम भेजते हैं। व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने वाले संदेश, जैसे माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले जो शुभकामना संदेश होते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से भेजते हैं। राष्ट्रीय संदेश, जैसे कोरोना जैसी महामारी, भूकंप और अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश, ये राष्ट्रीय संदेश कहलाता है। यह देश के नाम पर जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आदि के द्वारा संदेश दिया जा सकता है। तो ये संदेश लेखन करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम संदेश लेखन से पूर्व सीमा रेखा अर्थात बॉर्डर बॉक्स बना लें, ताकि आपके शब्द इधर उधर न हो। सीबीएसई के नियमानुसार संदेश लेखन को 30 से 40 शब्दों में करना है। मध्य में संदेश लेखन लिखें, बाईं तरफ दिनांक लिखें और उसके दूसरी तरफ समय लिखेंगे। उसके बाद अभिवादन लिखेंगे, जैसे आदरणीय, मान्यवर, पूजनीय, प्रिय, ये सब हम लिख सकते हैं। मुख्य विषय का वर्णन करें इसके पश्चात और भेजे जाने वाले का नाम नीचे लिखेंगे। भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से आपके संदेश समझ आए। आवश्यकता अनुसार, जैसे जो भी विषय पर आप संदेश लिख रहे हैं, वहाँ पर शायरी, दोहे, कविता और कोई कथन है जो अच्छी बातें हैं किसी के द्वारा कही गई, उनको लिख सकते हैं। तो संदेश लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। संदेश लेखन के प्रारूप के लिए क्या क्या प्रयोग करें, तो सबसे पहले शीर्षक, फिर दिनांक, फिर समय, अभिवादन, मुख्य भाग और प्रेषक अर्थात भेजने वाले का नाम। तो ये संदेश लेखन के प्रारूप हो गए। आइए अब कुछ अंतर जानते हैं सूचना और संदेश लेखन में। तो संदेश लेखन, संदेश प्रेरणात्मक होता है, इसकी भाषा सरल होती है, जबकि सूचना तथ्यात्मक होती है और इसकी भाषा क्लिष्ट होती है। थोड़ा कठिन लगता है, परंतु संदेश में भाषा बहुत ही सरल होती है, कवितात्मक रूप में भी हो सकती है।
संदेश के वाक्य अभिधात्मक होते हैं। संदेश जानकार निकटस्थ अपने जो पास के संबंधी होते हैं उनको भेजा जाता है, जबकि सूचना अभिधा व मिश्रित होती है। सूचना जब पढ़ते हैं तो अनजान, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी हो सकते हैं। संदेश की महत्ता समयावधि के भीतर नहीं बांधी जा सकती है, जबकि सूचना बहुत ही विस्तृत होती है और इनकी महत्ता मात्र निश्चित दिवस समय तक ही सीमित होती है। ये हुआ संदेश और सूचना में मुख्य अंतर। संदेश लेखन में अंकों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। ये 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं और विषय से संबंधित बातों के लिए 2 अंक, संक्षिप्त और सारगर्भित लिखने के लिए 1 अंक, भाषाई दक्षता, शुद्धवर्तनी एवं प्रस्तुति के लिए 1 अंक, रचनात्मकता या सृजनात्मकता, किस प्रकार से आप प्रस्तुति दिए हैं, इसके लिए 1 अंक प्रदान किए जाते हैं। आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार संदेश लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक संदेश लिया है। राहुल अपनी माताजी को एक संदेश लिखे हैं। 10 मई 2020 को सुबह 8 बजे का संदेश है। वो अपनी माताजी को लिखते हैं कि माताजी आप घर पर नहीं थी। ऑफिस से वर्मा अंकल का फोन आया था, वे मेल देखने को कह रहे थे। जल्दी देख लेना, वे कुछ जल्दी में थे। मैं विद्यालय पढ़ने जा रहा हूँ। 2 घंटे के बाद वापस आ जाऊँगा। मैंने खाना खा लिया था और चाबी सलमा आंटी के पास है, ऐसा वो संदेश दे रहे हैं। ये सामान्य संदेश हुए अपने माताजी को राहुल ने लिखा है। ऐसे आप भी संदेश लिख सकते हैं। आप लोग भी लिखते होंगे, चाहे अनेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या पत्रों के माध्यम से। तो ये तो आपको प्रारूप पता होना चाहिए, इस प्रकार से आप संदेश लिखेंगे। आइए देखते हैं पर्व या त्योहारों पर संदेश किस प्रकार से लिखे जाते हैं। आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं देने के लिए हमने एक संदेश लिखा है। संदेश लिखा है गुरु नानक जयंती गुरुद्वारा संघ की ओर से। ये सभी को बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं गुरु नानक जी का, और ये है स्वर्ण मंदिर। 30/11/2020 को सुबह 7 बजे लिखा गया यह संदेश है। गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। वाहे गुरु का आशीष सदा मिले, ऐसी कामना है हमारी। गुरु की कृपा से आएगी घर घर में खुशहाली। ये ऐसे संदेश लिखकर हम अपने सगे संबंधियों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दे सकते हैं। चाहे गुरु नानक जयंती की दो या अन्य कोई पर्व हो, त्योहार हो, उनकी भी आप संदेश दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति संदेश लेखन का मैंने आपको प्रारूप के साथ, अंक विभाजन के साथ, सावधानियों के साथ बताया। बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको करने हैं गृह कार्य संदेश लेखन के। अपने मामा जी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना संदेश लिखना है। आपके नाना नानी की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर उन्हें शुभकामना संदेश लिखिए। आपके मित्र ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसको बधाई देते हुए शुभकामना संदेश लिखिए। 3 संदेश लेखन आपको उचित प्रारूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह संदेश लेखन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।